प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं चल रहा है क्या प्रॉब्लम आ रही है आज। फिक्स करना पड़ेगा। जूम के साथ ही अक्सर होता है प्रॉब्लम। खैर, बैकबोन बैकबोन के ऊपर जहाँ जहाँ गला खत्म होता है और जहां से उसके थोड़ी नीचे तक आने के बाद यहाँ से रिब शुरू हो जाता है। बेसिकली टॉर्सो के लिए जो हम ड्रॉ करते हैं कुछ भी, वो रिब के लिए हम ड्रॉ कर रहे होते हैं। एंड रिब क्या होता है बेसिकली? ये ये ऐसे करके तो होता है। ये जैसा दिखता है तो यहाँ पे रिब, एक मिनट, यहाँ जो रिब अटैच होता है बैकबोन से और इससे अटैच होता है हमारा हेड। साइड से अगर देखा जाए तो अभी उतना ज्यादा टफ नहीं बना रहे इसको, सिंपल सा बैकबोन बना रहे हैं। अगर ये हमारा बैकबोन है, ये हमारा शोल्डर है, रिब्स हमारे यहाँ से शुरू हो रहे हैं और सामने की तरफ हल्का सा आते हैं। ये हमारा हल्का रिब ऐसे आ रहा है। तो ये याद रखना है कि रिब जो है बैकबोन के सामने की तरफ होता है, बैकबोन से जुड़ा होता है, टॉर्सो और बैकबोन के आगे की तरफ होता है। अब अगर बॉडी पीछे की तरफ आर्क हो जाए, अगर बंदा ऐसे ऐसे कर ले अपने, अगर इसको बैकबोन को, तो सामने की तरफ टॉर्सो निकल जाता है। और अगर अंदर की तरफ सिकोड़ ले तो टॉर्सो ये अंदर की तरफ घुस जाता है। टॉर्सो समझ आ रहा है? यानी कि ये रिब से जुड़ा हुआ है। खुद के बॉडी को पकड़ के देखना, अंदर की तरफ रखकर सामने की तरफ झुक के देखना, अंदर चला जाएगा ये रिब। और अगर पीछे की तरफ थोड़ा होके देखना, सामने से ना ये वाला पोर्शन निकल जाएगा, ये पोर्शन निकल जाएगा पीछे की तरफ होने से, और सामने की तरफ होती है अंदर चला जाता है। तो ये होता है आपको बैकबोन मूवमेंट के साथ, ये मूवमेंट आपकी होती है। ठीक है, हाँ। तो हम जान गए अब कि ये मूवमेंट कैसे होती है। एक मूवमेंट की चीज भी होगी हमारे पास। और कुछ सवाल है क्या? हाँ, और वो पेल्विक रीजन में जो वो दोनों डिस्क बनाते हैं, मतलब वो शेप देने के लिए राउंड सा, जिससे फिर लेग्स वाले निकलते हैं बोन, हम्म। वो कभी वो लेग के पोजीशन के साथ वो ऊपर नीचे शिफ्ट करते रहते हैं, तो कभी कभी वो बनाने में प्रॉब्लम आ रही थी। कभी वो साइड है तो फिर वो कैसे प्लेस करना था वो नहीं हो पा रहा था प्रॉपर। समझ गया, एक पेज निकालना है। जब फ्रंट है तब तो पता चल रहा है कि हाँ ऐसे ड्रॉ कर देना, जब साइड है आधा तिरछा है 3/4, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा।
अभी क्या सवाल था? हाँ, हिप वाला सवाल। वो हिप की बनावट जो नॉर्मल बनाने की बात कह रहे हैं, क्या होता है उस पे नहीं जा रहे अभी हम, नॉर्मल जो बनाते हैं उस पे भी हम आएंगे बस। ये इसका एक और ऑप्शन है, डार्क पेंसिल ब्लू है, 4 नंबर। ये बेसिकली अंदर वाला बोन है हिप का, और से अंदर है से हड्डी की वहां से जॉइंट वाला फीमर, ठीक है। और इसी के बदले वो ये बताते हैं सारे और बोन है, और यहीं से जब बॉडी लगना है फिर से है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि बैकबोन वाला पार्ट जो करते हैं लेफ्ट और सबटाइटल बहुत सारे होते हैं, जो होता है सब सेम करते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे जो करते हैं, ऊपर नीचे आता है ऐसे करके जो करते हैं, थिरकना जो होता है सारे जो वो उठाता है चंगे को सिर्फ लिफ्ट करके दे। किसी एक को स्टेबल फिक्स को मूव करवा सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, किसी केस में ऐसा कि अगर ये बंदा खड़ा है, एक पैर पे से खड़े होते हैं, तो इस वाले पे ज्यादा लोड दे दिया है और इस वाले पे कम लोड है, लाइक ये ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज क्या होती है, ये मूव करता है, अब इसका घुंडी भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ये नीचे आ गया और ये ऊपर चला गया, इस पे लोड पड़ेगा और वो वाला साइड वो मजा करेगा। ये लाइटली बस एक लेग रहेगा, इससे ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा। ध्यान रखना है, उधर ऊपर हो गया तो इधर घुटना भी ऊपर हो जाएगा। समझ आया? हाँ। तो इसलिए इस केस में ये सब चेंज होते रहेंगे। अगर इतनी परेशानी हो रही है तो सिंपल सीधा भी कर सकते हैं हम इसे। हाँ, वही इसकी जगह तो बस एक ऐसे सर्कल भी डाल के वो कर सकते, जरूरी तो नहीं कि ये डिस्क दिखाए। हाँ नहीं, मगर इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा मोटाई भी आ जाती है, जैसे अगर आप साइड का बना रहे हैं तो साइड वाले पोर्शन में थोड़ा सा इसे राउंड कर देते हैं, तो मतलब इसे बनाना थोड़ा आसान हो जाता है, 3D करना आसान। जैसे 3D हो गया, वैसे ये भी 3D हो जाता है हमारा। तो लाइक बॉडी डेवलप करना इज अ बिट, हाँ, ठीक है। तो ये 3D वाली चीज अगर ये कर सको तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे अभी के लिए तो वो किया ही जा सकता है। मैं भी धीरे धीरे, क्योंकि बुक से जो देख के बनाया तो वहाँ समझ में आ रही थी, जब खुद से डेवलप करना था तब थोड़ा थोड़ा बस प्रॉब्लम हो रहा था, तो हो सकता है कि थोड़ा और प्रैक्टिस करना। हाँ हाँ, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये आराम से बस राउंड बनाना है। ये विजुअलाइजेशन को बढ़ा देता है ना, ये आपकी इमेजिनेशन को बढ़ा देता है। कैसा होगा आप पहले इमेजिन करने लगते हो, 3D में आप इमेजिन करना शुरू कर देते हैं, और 3D में इमेजिन करने के बाद 3D बनाना और आसान हो जाता है ना। तो हम इमेजिन करेंगे बेसिकली वही हम बनाएंगे। ऊपर की हड्डी थोड़ी सी बड़ी होती है जब भी होगी, विद दिस इन माइंड, और नीचे की जो हड्डी होती है वो थोड़ी सी छोटी हो। छोटी होती है। नीचे वाली स्ट्रेट देंगे क्या? ऊपर वाली कर्व और नीचे वाली स्ट्रेट। क्या? नहीं, अभी हमने देखा तो है अभी तुरंत, ये सामने वाली, ये जो ऊपर वाली होती है साइड से हम देखें, साइड व्यू है, ये ऐसे, और पीछे वाली ऐसे होती है, पीछे वाला पैर नॉर्मली ऐसे होता है, इसलिए हम इसकी हड्डी को ही ऐसे ही याद कर लेते हैं हम, तो हमारा ओवरऑल शेप अच्छा रहता है। ये हल्का आगे की तरफ होता है
और ये हल्का पीछे की तरफ आता है। अब देखो एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, थोड़ा फर्क होता है, इसका टेढ़ा होता है, बट क्योंकि मसल्स इसके ऐसे ही बनते हैं ना, इसलिए हम इसको याद रखने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, हाँ। जैसे पीछे यहाँ जाता है तो ये पैर हमें टेढ़ा सा दिखता है, लाइक ऐसा दिखता है हमें, है ना, हम्म। बिकॉज ऑफ दैट मसल्स थिंग। कभी एक तो कोई कोई ट्राई कर बना रही थी तो वो बैठा हुआ है या उसका टांग मुड़ा हुआ है, तो उसमें तो उसके ये फीमर जो बोन है उसमें फोर शॉर्टनिंग हो रही थी। ये तो बाद में फिर पढ़ना ही होगा हम लोग को, है ना। क्या हुआ, मैं क्या हुआ? जैसे वो पैर मोड़ के बैठी हुई थी या पैर ऐसे अंदर की तरफ था या पोजीशन ऐसे नहीं, आगे एक पैर आगे एक टांग को ऐसे मोड़ के ऐसे किया हुआ था। हाँ, तो उसमें वो फीमर जो है उसका तो वो उसमें फोर शॉर्टनिंग हो रही थी, वो मतलब छोटा हो जा रहा था। कंफ्यूजन हो रहा था बहुत। हाँ, क्या कंफ्यूजन हो रहा था क्या उसमें? नहीं फोर शॉर्टनिंग हो रही थी, मतलब वो छोटा हो जा रहा था। हाँ, फोर शॉर्टिंग तो होगी, उससे भी लड़ना पड़ेगा। हाँ, तो वो फिर नहीं नहीं बना, वो नहीं बना मेरे से। तो वो तो फिर हम लोग बाद में भी पढ़ेंगे ना आगे, वो तो उसका हाँ हाँ, रेस्ट। कोई बात नहीं, फोर शॉर्टिंग वाला तो अभी अभी होना बाकी, अभी तो बस हमारा स्टार्ट ही हुआ है। इसलिए क्योंकि दो चार बनाया तो एक भी नहीं बना, सबको टिक कट्टू कर। अगर अभी देखा जाए तो मैं एक तरफ से भी बनाना चला गया और बन गया, ये पता है क्यों? क्योंकि याद हो गया है मुझे सारा, एनाटॉमी अच्छे से याद है, पता है मुझे। तो यही चीज आप लोगों को भी जरूरत है, आप लोग भी ऐसे अचानक से कैसे भी खेल सकते हैं आपकी ड्राइंग से, और ड्राइंग गलत भी नहीं लगेगी, बट आपको काफी बनाना पड़ेगा। तो ये एक चीज है, तो सबको समझ आ गया, टॉर्सो टॉर्सो का चक्कर, टॉर्सो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, टॉर्सो आगे पीछे निकल सकता है, और आगे भी निकल सकता है, पीछे भी आ सकता है, और डिपेंड्स अपॉन कि आप कैसे बॉडी को मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं कुछ दिखाने जा रहा हूँ तो और आसान हो जाएगा ये देखना। ठीक है, यहाँ से बैकबोन जुड़ा हुआ है इसके बैक में, जो हल्का आगे आ रहा है, एंड देन ये पीछे आ रहा है बैक में। ये होती है बैकबोन की बनावट, ये आपकी इसकी बनावट होती है, और यही वजह है कि इसे हम ऐसे करके सर्कल बनाते हैं। अब इस केस में क्या होता है एग्जैक्टली हम वो देखेंगे, यहाँ से बैकबोन जुड़ा हुआ है इसमें। ठीक है, अब ये क्या होगा जब ये टर्न करेगा, जब इसे मोड़ेंगे, तो अब देखिए ये सामने की तरफ निकल रहा है, सामने की तरफ निकल गया ना हमारा टॉर्सो, ये नीचे वाला पोर्शन सामने की तरफ आ गया है ना। तो हाँ। क्या होता है इस केस में, जब जहां कुछ सीना तानता है ना यू करके,
तो गौर करना कि नीचे में इसकी हड्डी जो होती है ना वो भी सामने की तरफ निकल जाती है वो थोड़ी सी, हम्म, और ये दिखने लगती है। और वही उसका अपोजिट केस अगर हम करें, अगर हम इसको अंदर की तरफ मोड़ते हैं थोड़ा, हमारा झुका देख लो, अब ये जो इसकी हड्डी थी बाहर निकली, बिल्कुल चिपक गई है बैकबोन से, बिल्कुल अंदर चली गई है ना। समझ आया? देख रहे हैं, ये ऐसी चेंज आती है। बस ऐसे वर्क करता है टॉर्सो। सबको समझ आ गया? और कुछ सवाल है क्या किसी का? क्योंकि ज्यादा आगे मैं ऐसे अभी नहीं बढ़ रहा, क्योंकि फिर वो लोड हो जाएगा और मैं भागता जाऊंगा और प्रॉब्लम होती जाएगी। तो इस वजह से हम कुछ कुछ ऐसी कुछ चीजों चीजों को हम देखते हैं। अर्चना, वहां जो वर्कशॉप लिया था मैंने, तो वहां पे शायद इसके ऊपर थोड़ा बहुत हुआ था ना, कुछ चर्चा हुई थी ना वहाँ। हाँ बहुत थोड़ा सा, तुम ऐसे ही हम ही पूछे थे तो तुमने बस थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा बताया। अब समझ ही आ रहा होगा कि ज्यादा बताना क्यों पॉसिबल नहीं था, 2-3 दिन में क्या होता है। हाँ। अब देख रहे हो कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कितना कितना कुछ है इसमें। हम्म, ये तो पूरा ग्रंथ ही है तो। एनाटॉमी में दिमाग लगाओ तो दिमाग खराब हो जाए। हाँ, बेसिकली मैं जरा बना के दिखाता हूँ कि कैसे नॉर्मली मैं टॉर्सो बनाता हूँ, तो कहीं आप लोगों को हेल्प मिले। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे ही बनाना है, समझ आ रहा है, ये नहीं कह रहा। कह रहा मैं ऐसे ही बनाता हूँ तो आपको ज्यादा हेल्प मिल जाए। आपको जैसे सही लगे वैसे आप ट्राई कीजिए बनाने का। जो आपको आसान लगे वही तरीका बढ़िया होता है, कुछ सही गलत नहीं होता। जिसमें मजा आए और जो आसान लगे। ये बैकबोन निकालता हूँ मैं ऐसे। अब एक चीज देखना है, सेंटर ऑफ मास क्या होगा इसका। ये आगे की तरफ झुका है, अगर अगर अपर बॉडी की बात करें हम, तो इसका सेंटर ऑफ मास हो सकता है हाथ आगे किया हुआ है अगर, तो ये जरूर होगा, ये होगा सेंटर ऑफ मास। तो हमें किसी भी तरह करके पैर को वही डालना है जिससे गिरने से बच सके। आगे सेंटर ऑफ मास पे। हम्म, अब ये गिरता हुआ सा नजर भी नहीं आ रहा है, जबकि ये यहाँ से शुरू होगा, है ना। अभी भी लग रहा है कि ये कमांड कर रखा है, पूरी बॉडी कमांड में लग रही है इसके, है ना। हम्म, सो अब जितना ही बनाएंगे तो अब हम सेंटर ऑफ मास को ध्यान रखेंगे। अब एक चीज आती है, अब क्या चीज आती है, एक कोई रस्सी। अब बहुत मजेदार आने वाला है, मजेदार चीजें बताई जाने वाली है, जैसे कि ये एक कोई रस्सी खींच रहा है। कुछ ऐसा बनाया जाए कि यहाँ से कुछ लगा हुआ है, ये जरा सा ड्रामेटिक करते हैं सर, ठीक है। कैसे ड्रामेटाइज करते हैं कि ये जो इसकी चेन है जिससे इसका पैर बंधा है,
ज्यादा बड़ा हो गया था तो पैर निकाल ही लेगा ये छोटा। और ये लग रखा है यहाँ जमीन से, और ये बंदे तेरे नाम वाले सलमान खान की तरह उसे खींच रहा है जिससे कि छूट जाए वो उससे। ठीक है, तेरे नाम मूवी में सबने देखा होगा ये सीन। हम्म, अब इस केस में यहाँ लग नहीं रहा है कि ताकत लगा रहा है ज्यादा, पता है कब लगेगा ये ताकत ज्यादा लगा रहा है? अगर ज्यादा कुछ ना किया जाए तो हल्का सा अगर ये कर दिया जाए तो पहले से ज्यादा ये अब लगने लगा, ताकत लगा रहा हूँ, है ना? हम्म, और ज्यादा किया जाए तो क्या वो सेंटर ऑफ मास है पीछे करना होगा। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास पीछे कर रहे हैं। आगे फील, हाँ, अभी लग सीधा लटक रहा हूँ। अब थोड़ा कंट्रोल में कर, क्यों क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इसका आगे हो गया सेंटर ऑफ मास, इसका यहाँ है। इसका मतलब ये, तो अगर ये रस्सी छोड़ेगा तो धड़ाम से गिर जाएगा। हाँ ये बंदा पीछे भी लगाना चाह रहा है तो ये भी तरीका सही है, गलत नहीं है। पर इसका मतलब ये हो गया है कि अब वो पूरे जान लगा के कर रहा है कि अब गिरने की परवाह भी उसे नहीं है, बस वो तोड़ना चाह रहे हैं किस तरह से। हम बहुत देर दम लगाने के बाद इस कंडीशन में पहुंच जाते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता हम गिरे पड़े क्या हो, बस आजाद होना है। लेकिन अगर थोड़ा कंट्रोल में लगाना चाहे इसे तो वहां तो दम लगा रहा है, लेकिन यहाँ वो जोर से ग्रिप भी बनाए हुए हैं। हम्म, थोड़ा आगे कर दे तो और ज्यादा दम लगाएगा, मतलब दम लगाना और ग्रिप बनाना इन दोनों में यही फर्क है। देखो ये सामने आ गया, इसका फोर्स और 10 हो गया। तो यहाँ पे अभी आप सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेंटर ऑफ मास तो इसका यही हो गया, नॉर्मली लेग भी आगे रखा है, लेकिन ये लेग सामने की ओर रखा है तो यहां से ये पता चल रहा है कि पीछे की तरफ इसे खींच रहा है। बहुत सारी चीजें, यानी कि पैर से धक्का दे रहा है, धक्का वाली फील आ रही है। सेंटर ऑफ मास तो अभी भी बैलेंस में है काफी हद तक। सेंटर ऑफ मास यानी देखो यहाँ पे क्या लग रहा है ना, यहाँ दम लगा रहा है, यहाँ मस्कुलर पावर लगा रहा है। इससे पहले वाले केस से पूरा का पूरा सेंटर ऑफ मास से वो खींच रहा था रस्सी को। मतलब क्या है कि अपने बॉडी के वजन से खींच रहा था। समझ आ रही मेरी बात? हम्म, अब ये पैर के ताकत से खींच रहा है बट अपनी बॉडी को बैलेंस किए हुए है। और उस केस में वो क्या क्या परेशान हो गया, पूरी बॉडी के पीछे करके पैर का ताकत भी लगा रहा है और साथ के साथ ये दम लगा के भी ये खींच भी रहा है उस चीज को। हाँ, क्योंकि वो फोर्स लगा रहा है इसलिए अभी वो बैलेंस, अगर वो छोड़ दे तो ऐसे बैलेंस नहीं रह सकता। अब ये गिरने वाला नहीं है। अब एक और केस हम अभी लेने वाले हैं, इसमें क्या होगा यही यही लेते हैं। टॉर्सो, हैंड, लेग।
दोनों लेग ऐसे इसने लगा रखा है। या हल्का सा मोनोटोनी को ब्रेक करने के लिए हम हल्का ये कर देते हैं, इसे डाउन कर दी, ग्राउंड पे दम लगा रहा है। और अब कैसा लग रहा है अर्चना? ये कार्टून वगैरह में ऐसे ही होता है। और पूरा पीछे की तरफ देखा, पूरा दम लगा दिया है ये, दांत वात पूरा ये करके पूरा दम लगाए हुए हैं कि आज तोड़ के आजाद हो जाएंगे हम। यहाँ समझो डायनेमिक्स को, समझ समझ रही हो डायनेमिक्स? हम्म, अब सबसे बड़ा मजाक तब बन जाएगा इसका अगर थोड़ा सा भी ये रस्सी ढीला रह गया तो लगेगा कि ये कर रहा है ये बिल्कुल कैसे लग रहा है। और देख कि किस तरफ फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स लग रहा है कि बिल्कुल इस तरफ लगा रहा है पैर, और ये पूरी लाइन में फोर्स। देखो हल्का ही झुका हुआ है, टॉर्सो का झुका हुआ है, ये चाह रहा है कि इसके टॉर्सो को यहाँ से दम लगाते पैर लगाते हुए इधर की तरफ खींचे, ऊपर की तरफ सीधा करे, यानी कि फोर्स यहाँ लग रहा है। तो सबसे रियलिस्टिक इफेक्ट के लिए यहाँ पे रस्सी भी हमें यहाँ इस एंगल पे डालनी होगी। लग रहा है पूरा प्रॉपर एकदम सबसे ज्यादा लगा रहा ताकत। अब ध्यान है रस्सी बिल्कुल सीधी रहे, मुझे सारा मजा बिगड़ जाएगा, लगेगा कि ये ड्रामा कर रहा है, नौटंकी कर रहा है ये, और ग्रेविटेशन का लगेगा लॉ फेल हो गया ऐसा लगेगा। अब देखो, अब लग रहा है रियल बिल्कुल कि सच में ताकत लगा रहा, बहुत ज्यादा लग रहा है। अब एक और चीज देखना है, अभी भी नहीं हो रहा है, मुंह मत करो सिर्फ हमेशा, कभी काटा भी करो। क्या कहते हैं हम पर्सपेक्टिव में, इसका पैर वहां है और ये रस्सी यहाँ है। अब ये क्या लग रहा है कि रस्सी हमारी आगे है, बंदा पीछे है, तो कैसे लगाएगा? एक ही प्लेन में होना चाहिए ना। अगर हम साइड व्यू दिखा रहे हैं तो दोनों एक प्लेन में होगा, आगे पीछे होने का सवाल ही नहीं है, तभी तो लगाएगा। अब साइड से अगर कोई चीज रस्सी है तो हम उसको ऐसे साइड खड़े होकर थोड़ी लगा सकते हैं प्रेशर, समझ आ रहा है? तो इस बंदे के जस्ट आगे ये होगा क्योंकि जस्ट पीछे की तरफ लीन कर रहा है, तो जस्ट आगे इसके वो रस्सी है। और ध्यान देने की बात यह है कि इसके पैर के लेवल से पीछे नहीं जाना चाहिए, हमने पर्सपेक्टिव में देखा है जितना पीछे जाता है उतना दूर होता है वो चीज, जितना जिसका बेस ज्यादा पीछे और जितना सामने आता है उतना पास होती है वो चीज, है ना? अब देखो, अब ज्यादा अच्छा लग रहा है, अब ज्यादा लग रहा है रियलिस्टिक। एक प्लेन होना चाहिए, क्या? एक प्लेन में होना चाहिए, नहीं तो हाँ, ऐसे करके। सेम होना चाहिए डिस्टेंस। नहीं तो हम लोग पढ़ते हैं ना वो कि दूर में जो पेड़ लगाना है, घर पास बनाना है, तो घर को ऐसे ऐसे हमने बना दिया, मान लिया घर को हमने ऐसे बना दिया यूजिंग द पर्सपेक्टिव। और अगर पेड़ अगर घर के पीछे है तो पेड़ को यहाँ से उगाया हमने, तो ऐसा लगेगा कि पेड़ हमारा घर के पीछे है, और एक पेड़ को हमने क्या किया तो यहाँ लगा दिया। तो अब अगर देखा जाए तो ये लग रहा है कि थोड़ा सा ये, घर के आगे वो बेस लाइन वाला कॉन्सेप्ट। हाँ हाँ हाँ, वही कॉन्सेप्ट अब समझ आ गया, वही उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, घर से ये आगे लग रहा है और पीछे वो वाला पेड़ घर के पीछे लग रहा है। तो यही है इसका बेस बेस बेस। तो जब भी पर्सपेक्टिव में जो चीज सामने होगा बेस, वो हमारे नजदीक होगा, और जितना दूर जाएगा बेस वो हमसे दूर होगा। वही चीज़ यहाँ है पर्सपेक्टिव में। अगर अगर हम ये बनाए, इसे इसके यहाँ बनाए और अगर यहाँ बना देंगे, अगर हम कुंडी लगा तो साइड में इससे थोड़ी दूरी इधर लगी है कुंडी, तो ये ऐसे क्यों खींच रहा है? तब तो ये इसके जस्ट अपोजिट, यानी कि ये इधर घूम के खींच रहा होता, और हमें इसका जो है torso वो हमें 3/4 व्यू में दिख रहा होता। बताना बहुत सही रहेगा, ये बहुत मजा आएगा, लेकिन मैं कलर चेंज कर दूँ नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, सब सही लगेगा। मान लो अगर ये केस हो गया, ये डिजिटली बताना बहुत अच्छा होता है ना, बहुत मजेदार है, मुझे मजा आ रहा है, कितने अच्छे से बता सकते हैं हम।
अगर ये यहाँ रहता तो ये इसकी बॉडी भी इसके अकॉर्डिंग ही रेस्पॉन्ड करती और इसकी तरफ फेस की होती, इसकी तरफ घूमी घूमा हुआ होता ये बंदा। समझ आ रहा है? हाँ, ये कुछ ऐसा सीन होता। लेकिन ये क्योंकि तब ये इसके इस साइड है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो मतलब जिधर की तरफ है बंदा उधर ही फेस घुमाया रहेगा, है ना, पीछे दम लगाएगा। तो दोनों अगर एक ही जगह है, एक ही डिस्टेंस पे है, मतलब हम लोग कहाँ से बिल्कुल साइड से देख रहे हैं, दोनों एक डिस्टेंस पे है, तो मतलब क्या हुआ, हम लोग बिल्कुल साइड से देख रहे हैं, है ना। दोनों आमने सामने हैं और हम साइड बिल्कुल उस बंदे की साइड से देख रहे हैं। अगर सामने हमारे नजदीक अगर वो चेन वाला जो हुक है अगर वो आ जाए, वो जमीन में लगा हुआ है और बंदा पीछे चला जाए, इसका मतलब क्या हो गया, हम किस तरफ से देख रहे हैं, हम साइड से नहीं देख रहे हैं, हम जरा सा उसके चेन वाले हुक की तरफ से हम देख रहे हैं और बंदा हमसे दूर है, पीछे है। तो हम उसके बिल्कुल साइड से नहीं देख रहे हैं, हम उसके हल्का सामने से देखेंगे। समझ आया? हाँ, और क्योंकि वो चेन जहाँ बंधी हुई वो बेसलाइन हमारे पास है, तो ऑब्वियसली वो आगे है हाँ, और आगे है। वापस है। तो इसीलिए उसको टर्न भी करवाना पड़ेगा उस केस में। और जिस केस में हम बिल्कुल साइड भी दे रहे हैं, इसका मतलब उस साइड से हम देख रहे हैं, मतलब उसके जस्ट सामने वो नॉब है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो भी दोनों बराबर डिस्टेंस पे था, तो हम बिल्कुल साइड से देख रहे हैं। तो इसीलिए वहां पे डिस्टेंस का भी ख्याल रखना है और थोड़ा इमेजिन करना है। ये सब चीज इमेजिन करने वाली चीजें हैं। किसी को अगर समझ नहीं आया हो और इमेजिन नहीं कर पाए हो तो मेरे से पूछिए, मैं फिर बताऊंगा। अभी हम लोग थोड़े टाइम तक यही रहेंगे, तब तक आप लोग बोन्स की प्रैक्टिस भी कीजिएगा, तब तक आप लोग इस तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, तब तक मास की प्रैक्टिस करनी है। और हम ऐसे ही ना कहानी कहेंगे इसके थ्रू, यानी बॉडी की डायनेमिक्स को समझने का सबसे तरीका यही है। क्योंकि ये बनाने में कितना टाइम लगता है हमें, 2 से 5 मिनट लगता है ज्यादातर, मैक्सिमम। नहीं तो देखा जाए तो ये 10 से 15 सेकंड में बन जाता है। मैं नॉर्मल बनाता हूँ तो वो 20 सेकंड वगैरह का बनता होगा, 20 सेकंड ज्यादा में नहीं बनता। तो हम लोग यहाँ डायनेमिक्स अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर इसके ऊपर ही मार्क्स लगाना होता है हमें आगे चल के। तो आप लोग इस पे जितना फ्लुएंट हो जाइएगा उतना ज्यादा स्ट्रांग आपका पकड़ होगा, क्योंकि आप ऐसे बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इनफैक्ट कुछ भी आप फ्यूचर में भी कुछ भी अच्छा सा बनाने जाएंगे तो यही सबसे अच्छा तरीका होता है आपको एक्सपेरिमेंट करने देने का। यानी कि आप एक जैसे कॉमिक पेज की बात करें, एनिमेशन की बात करें, उसको हटाइए, आप कुछ दिखाना चाह रहे हैं पेंटिंग में, सिंपल एक पेंटिंग में कि बंदा उठा रहा है या जो कर रहा है, या फाइट सीन दिखाना चाह रहे हैं, या किसी को कोई प्रणाम कर रहा है, या कोई रोमांटिक सीन है। तो आपको ऐसा नहीं करना होगा ना कि हीरो हीरोइन को किस कर रहा है, अब पता चला उसका पैर इस तरह पीछे है कि लग रहा है कि वो पीछे गिर जाएगा, हीरोइन को लिए दिए। अच्छा नहीं लगेगा ना, ये बीच की साइड खड़ा होकर कर रहा है, पता चला कि अंदर गिर जाएगा वो, तो मजा ही बिगड़ा हो जाएगा। टेंशन आ जाएगी पिक्चर में, टेंशन आ जाएगी, वो शांति नहीं रह जाएगी। वहीं अगर आप फाइट कर रहे हैं, किसी को पिटवा दिए, किसी को जबरदस्त किक लगाए और वो बंदा बिल्कुल अपनी जगह खड़ा है, उसकी सेंटर ऑफ मास बिगड़ी नहीं, बेकार हो गया, लगेगा कि मतलब क्या रूई का बंदा थोड़ी है, रूई रूई ने थोड़ी मारा है, किक वो तो मिलेगा वो। तो उस केस में आपको मास बिगाड़ना है। और ये सारा काम करने के लिए हमें सोचना पड़ता है, अलग अलग एंगल्स बनाना पड़ता है। इस एंगल से देखें तो कैसा लगेगा, उस एंगल से कैसा लगेगा। तो होल सेटअप बनाने के लिए हमें सबसे अच्छा तरीका यही होता है, वी प्लॉट लाइक दिस। जब एक बार हम कंफर्म हो गए कि हाँ अब जो ये लाइन है ये पूरी स्टोरी कह रहा है, इसकी पूरी जो जो डायनेमिक्स है वो बिल्कुल सही है। अभी आप देखिए, मैंने 2 केस से बना के दिखाया आपको बहुत स्पीडली, अगर फुल बनाने लगता तो बहुत प्रॉब्लम होती। अभी मैं 3 4 5 और भी केस बना के दिखा दूं यहाँ पे, जो अच्छा लगेगा हम वो उठा के रख लेंगे, है ना, और फिर हम उसे डेवलप करेंगे। तो इसीलिए आप लोग का ये जितना फ्लुएंट होगा उतनी अच्छी चीज होगी, उतना ज्यादा आगे अच्छा काम होगा। तो आप लोग इसको फ्लुएंट कीजिए और हम लोग इसके अलग अलग मोशंस को देखेंगे, लाइक इसके अलग अलग पावर बेस। आज हमने क्या देखा, सेंटर ऑफ मास देखा है ना। अभी ग्रेस वगैरह हम देखना बाकी है, ग्रेसफुल कैसे बनेगा, या फिर कैसे हम कुछ एक हैवी वजन उठाते हैं तो किधर से झुकेगा, क्या होगा, ये सब हम देखते जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है। और थोड़े कॉम्प्लेक्स में उतरेंगे, जैसे कोई किसी को मार रहा हो, डक कर रहा हो तो कैसा होगा, हम ताकत लगा रहे होते हैं तो फिर हमारी हर एक चीज कैसी होगी। जब ये एक बार फिनिश हो जाएगा हमारा, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
किसी का कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए मेरे से। मैं ना बहुत ज्यादा नहीं चाह रहा आप लोग को, अब चाहता हूँ कि थोड़ा सा ऐसे ही लाइट करके थोड़ा सा निकल के पढ़ाने का, क्योंकि पर्सपेक्टिव हमने देखा, हालांकि उसमें जरूरत थी हमें उसे पढ़ने की, क्योंकि वो बहुत टेक्निकल सा था, वो मैथमेटिक्स ज्यादा था, आर्ट का मैथमेटिक्स ज्यादा था वो पर्सपेक्टिव। तो मैं नहीं चाहता कि ये बोरिंग हो जाए, इसीलिए आप लोग को एक तरफ से बुक ना चटा के मैं अपने तरीके से उसे ब्रेक डाउन करके पढ़ा रहा हूँ। जब आप लोग बुक देखेंगे तो समझ आएगा आपको कि सारी चीजें हमने वही पढ़ी है, यानी बुक की चीज को हम अपने मजे के अकॉर्डिंग हम चेंज करके पढ़ रहे हैं, और कहीं कहीं मतलब गेम की तरह पढ़ रहे हैं, टॉपिक करके या फिर मैं पढ़ के बढ़ा रहा हूँ, वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बोरिंग होता है वो। एक बैच चेयर पे बैठा हुआ चलेगा? हेलो। चलिए बनाया जाए। पहले चेयर बनाना जरूरी है। नीचे, अच्छा नीचे, नीचे भी बहुत तरह से बैठते हैं हम, चलिए एक तरीके से हम बनाते हैं, वो तरीका सबसे इंटरेस्टिंग है कि जैसे हम लोग के यहाँ किसान विसान खेत में कहीं बैठ जाते हैं, है ना, जो कि नीचे पैर में भी ना लगे, तो कैसे बनेगा? देखिए बैठने में घुटने को सामने की तरफ मोड़ना रहेगा। जब सामने का एरिया बढ़ गया तो हमें उस बैलेंस को बनाना पड़ेगा। मैं साइड व्यू पहले बनाता हूँ, साइड व्यू। एक कमर हमने यहाँ बनाया, चलिए ठीक है। बैठा है बंदा अगर, तो तो उसका पैर तो ऐसे आएगा ही आएगा, है ना। अब इस सेंटर ऑफ मास को बनाए रखने के लिए हमें इसके शकल को भी आगे करने मतलब करने की जरूरत होगी। ये कंधा हो गया, और ये हमारा टॉर्सो हमने टक कर लिया, और ये हमारा बैकबोन हो गया। सब कुछ समझ आ गया होगा ये कौन सा पोज है। आ गया? ये समझ आ गया सबको ये पोज? हम लोग इसका डायनेमिक्स समझ रहे हैं, ठीक है, इसका इसका डायनेमिक्स समझ रहे हैं हर एक पोज का। मुझे थोड़ा पीकू की याद आ गई, पीकू ऐसे ही अच्छे से समझा समझा के बता रहा था। अब एक और चीज देखते हैं हम यहाँ। अब ये तो हो गया प्रॉपर तरीके से, हम ऐसे लिमिट के सिमट के बैठे हैं, हमें हम ज्यादा ऊपर नहीं देख पाते, अगर ऊपर देखने लगे ज्यादा जोर से तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी हमें, ज्यादा अगर ऊपर करके बैठे तो फिर पता चला गिर गए हम। तो एक और क्या तरीका है इसका, अगर हम घुटने को हल्का आगे कर दें, लाइक अगर हम ऐसे बैठ जाए, हमारा ये रहा और ये रहा पैर, तो अब हम हल्का सा ऊपर की तरफ देख सकते हैं। हालांकि अभी भी हमें मेंटेन करना है। ठीक है, क्यों? घुटना आगे आ गया तो थोड़ा सा मांस हमारा सामने की तरफ भी आ गया। जैसे एक फाइटर सब बैठेंगे नॉर्मली, या फिर ये इस तरीके से एकदम बिल्कुल कबड्डी वाले से जो बैठते हैं, तो बिल्कुल पैर को फैला के सामने की तरफ फैला के बैठेंगे, इसके ऊपर बैठते हैं, है ना। ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि तब जब सामने रहेगा तो बिल्कुल ये ऊपर अपराइट देख सकते हैं, कभी भी उठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, भाग सकते हैं। समझ आया सबको? जितना ये ऊपर होता जाएगा हम उतना आगे की तरफ झुकने के लिए मजबूर हो जाएंगे।
बिकॉज ऑफ द बैलेंस, हम यहाँ बैलेंस स्ट्राइक कर रहे हैं। अब डिपेंड करता है, डिपेंड कैसे करता है, अगर ये फर्स्ट केस हमने यहाँ लिया, अगर इस बंदे के बैक पे अगर एक बैग भी लटका दिया जाए, ठीक है, वही भारी वाली, तो ये बंदा आपको देखने से लग जाएगा कि ये गिर जाएगा, अब ये नहीं टिक पाएगा। अब ये नहीं टिक पाएगा। अब इसे टिकाने के लिए क्या करना होगा पता है, क्योंकि आपको देखिए यहाँ क्या है, सेंटर ऑफ मास ये है और बैग इतना भारी सा पीछे लगा हुआ है इसकी बॉडी के साथ, तो इसकी सेंटर ऑफ मास कट गया है। इसके लिए हमें ये करना होगा, कैंसर एम थोड़ा इसे और आगे झुका देंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए, अब लग रहा है कि हाँ, अब ये हो गया बैलेंस में, इसका पैर को सिर्फ चेंज करना है। यानी इसे सामने की तरफ लीन करना पड़ा, इसे झुकना पड़ा। क्यों? अब आप देखिए, अब बैलेंस में आ गया है इसका सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ वेट, अब ये बैलेंस हो चुका है। थोड़े से बैक के वजन को भी हम सामने कर दिए और हमारे बॉडी का वजन भी सामने हम झुक चुके हैं, है ना? सबको समझ आया ये बैलेंस वाली चीज आई? हाँ, थोड़ा थोड़ा लॉजिक, ये सेंटर ऑफ मास जो होता है वो कैलकुलेट करना लॉजिक से होता है या ये फील करने वाली बात है? नहीं, ये फील करने वाली बात है, और लॉजिक ऐसा है, लॉजिक भी है। लॉजिक कैसा है कि बैग कैसा है, वजन आपको देखना है, वजन किस चीज में कितना वजन हो सकता है, समझे? जैसे एक साइड में एक छोटा सा एक बाल्टी होता है ना, वो महात्मा जी वाली बाल्टी छोटी सी होती है, अगर वो कोई बंदा उठाए, दूसरा बंदा वो नहाने वाली बाल्टी उठाए जो थोड़ा सा बड़ा होता है, और तीसरा एक बंदा है वो एक सिलेंडर उठाए, गैस सिलेंडर, तीनों के झुकने में फर्क होगा। बाबा जी भी झुके हुए चल देंगे क्योंकि छोटा सा होता है, कमंडल सा होता है, छोटा सा बाल्टी, छोटी बाल्टी, और उससे ज्यादा झुकना पड़ेगा किससे? उससे ज्यादा झुकना पड़ेगा उसे जो एक नहाने वाली बाल्टी प्रॉपर जो होती है हमारी 20 लीटर वगैरह की बाल्टी, 15-20 लीटर वाली बाल्टी, वो वाली वो उठाएगा। और जो सिलेंडर उठाएगा उसे तो पूरा झुकना पड़ेगा, है ना? फेस में भी चेंजेस आएंगे क्या? क्या? जो जितना ज्यादा झुकेगा या कुछ होगा तो फेस में भी चेंजेस आएंगे क्या? फेस में? हाँ, फेस में चेंजेस डांट बजती रहेगी, फिर चेहरे पे 12 बजाना पड़ेगा फिर। वही तो वो इससे जो ऊपर जो स्केच है, क्या? इससे ऊपर एक स्केच है अभी जो बता रहे थे रस्सी वाला, हाँ, तो उसमें वो पूरा फेस, हाँ इसमें ये पीछे की तरफ है पूरे। हाँ, ये तो कहा पड़ेगा, हम बैलेंस करना चाह रहे हैं। यहाँ पे हम चाह रहे हैं जितना पीछे हम हो सके, जितना पीछे हम हो सके उसको पकड़ के, तो हम क्या कर रहे हैं, तो अपना सर को भी पीछे कर दिए हैं। मतलब एक कोशिश होती है, जब सिलेंडर या बाल्टी उठाएंगे तो हम सर को भी साइड कर लेंगे बिल्कुल। फेस नहीं, वो हेड है, वो फेस नहीं है, वो हेड में चेंज आएगा, ठीक है? हाँ, हेड और फेस में फर्क है। अब देखना है यहाँ, ये सिलेंडर मैंने बनाया है, ठीक ठाक बन गया है लग रहा है ना? ठीक है, इसे उठा रहा है एक बंदा, यहाँ उसकी हिप्स होगी, पकड़ रखा है जोर से,
और परेशान हो रहा है। उसका पूरा बैक, उसका पूरा टोर्सो ऐसा हो जाएगा। सॉरी, ये तो मुझे ऊपर बनाना था। हिप्स में कंफ्यूज हो गया, नीचे जो ये बना दिया पहला लाइन, इसने कंफ्यूज कर दिया। हाथ भी यहाँ सीधा रहेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करेगा। थोड़ा हिप का सहारा ले लेते हैं ना, वो हिप का सहारा भी ले रहा है वो बंदा। और ये वाली हाथ सबसे इंटरेस्टिंग, तो ये वाली हाथ हो जाएगी। अब मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ये बैठे हुए वाले हैं, सबने देख लिया है ना। चलिए मैं इरेज कर दिया, अभी बहुत टाइम है, बहुत कुछ और बनाने वाले हैं, फिगर मत कीजिए। सबसे मेन मजेदार तो ये हाथ हो जाएगी, जिससे हम यूं करके फैलाए रखेंगे इस हाथ को। जो यहाँ आ जाएगा, इसका शोल्डर यहाँ आ जाएगा, सर सट जाएगा बिल्कुल। और हम इस हाथ को यूं फैला के यहाँ से कोशिश करेंगे हम कि हम बैलेंस करें इस चीज को। कई तरह से किया जा सकता है, ये ऊपर उठा के भी हाथ ऐसे करके, तो सामने की तरफ भी आ सकता है ये। समझ आया? तो ये ऐसे दिखना चाहिए इन केस ऑफ सिलेंडर। और आप खुद देख रहे हैं इसके सेंटर ऑफ मास, ये पैर ऐसे हैं, सेंटर ऑफ मास ऐसे हो गए हैं। क्यों ऐसा हो गया है? क्योंकि सिलेंडर इतना वजन है जितना इस पूरे बॉडी में इधर लगाना पड़ रहा है। एक दुबला पतला आदमी इतना झुकेगा, जो एक कम दुबला पतला आदमी होगा, जो मोटा होगा, वो आदमी इतना नहीं झुकेगा, वो आदमी इससे कम झुकेगा। ठीक है, क्योंकि उसका बॉडी का वजन ज्यादा है, उसे कम उस तरफ जाना पड़ेगा। इसकी तो पूरी बॉडी मिला के सिलेंडर की इतनी भारी हो रही है, तो बेचारे को पूरी बॉडी को उधर लेके जाना पड़ रहा है सेंटर ऑफ मास के। समझ आ रहा है सबको? लेकिन समझना जरूरी है। अभी सब ऐसा नहीं लगा कि आप खुद बना सकते हैं, लेकिन देख के समझ आते जाए वो काफी है। स्टार्ट में होता है प्रॉब्लम, हर एक क्लास में हमने देखा है कि स्टार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, बट जल्दी ही ठीक हो जाएगा, समझ में आएगा, पैटर्न बनने लगेगा। आप लोग अभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सिर्फ 2 क्लास हमें शायद लगाई, 2 या 1 क्लास में, 2 क्लास लगाई है शायद। हाँ, 2 क्लास में ही देख रहा कि आप लोग कितना अच्छे से बना रहे हैं। मतलब हर चीज, आज एक तीसरी क्लास है, तीसरी क्लास तक में सब लोग बनाना सीख गए हैं, सब लोग स्टिक ड्राइंग कर रहे हैं। इससे ज्यादा बड़ी बात क्या है 2 क्लास में से? तो आप लोग को स्ट्रेस नहीं लेना है, कूल होके मजे से इन सब पे ध्यान देना है। ओके, टफ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ज्यादा लेट हो गया है आज, अब और लेट नहीं करते हैं हम। 12 बजने वाला होगा आई थिंक, सबको सोना भी होगा। फिर हम कल पढ़ते हैं फिर। अभी ना क्लास में ऐसे ही चलेगा, 30 ये 50 60 70% समझ आएगा, 30 40% नहीं आएगा। क्योंकि मैं हर दिन थोड़ा आगे ऐड करते जा रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 2 दिन करके आपको लगेगा समझने में। एक दिन में आधा आएगा, फिर अगले दिन मैं बताऊंगा अरे हाँ ये तो था। थैंक यू। कोई एक और करना है किसी को, कर दीजिए जल्दी से। चलिए कोई नहीं। आदित्य चारी वाली पोर्ट्रेचर बुक से और कुछ कुछ बोला था कि भेजना है, तो वो भेज देना। अच्छा हाँ हाँ, पोर्ट्रेचर से भी भेजना है, ठीक है ठीक है। फोटो खींच के ना पोर्ट्रेचर से मैं कुछ भेजता हूँ। हाँ, अभी तो डैडी का है, वैसे ला सकता हूँ मैं। कल तक मैं भेजता हूँ पक्का। और ये वाले तो है ही, इसको तो मैं भेज सकता हूँ। थैंक यू।
एक मिनट, मैं जरा ये ले लूँ। आप लोग जा सकते हैं, मुझे एक मिनट स्क्रीन शॉट भी लेना है। पॉज। ये कुछ सर और पिछले वाली क्लास मेल कर दीजिएगा। हाँ वीडियो वगैरह, हाँ वो भेजना है सर। मुझे याद ही मैं इधर लग गया इसलिए। आप लोग को बताया था कि ये हो चुका है ये रजिस्ट्रेशन कर लिया है मैं। कौन सा, वो राइट आर्ट वाला? हाँ वो रजिस्ट्रेशन तो हो गया है। तो अभी तो एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, रजिस्ट्रेशन में तो प्रॉपर काफी टाइम लगता है ना। उसमें पहले 18 से 24 महीने लगते थे, यानी 1.25 से 2 साल होने में सिर्फ सर। रजिस्ट्रेशन में? हाँ सिर्फ रजिस्ट्रेशन में? हाँ, क्योंकि उसमें 6 स्टेप पे होता है, कई लेवल पे वेरिफिकेशन होता है। अभी वो वियना कोडिफिकेशन कोडिंग वेरिफिकेशन हो रहा है, शायद वहां पे जाके क्या कैसे, मतलब बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत कॉम्प्लेक्स है। कोई और किसी का ले तो नहीं रहा है, चोरी नहीं कर रहा है, आपका सही सही क्लास में आ, है या नहीं, आपका आपका क्लास तो रॉन्ग नहीं है। ऐसे करके फिर 4 महीने तक पब्लिश किया जाएगा। कोई और अगर क्लेम करना चाहे तो वो ऑब्जेक्ट कर सकता है कि आपका, कि ये यहाँ से मेरा चोरी किया है, जो भी किया है वो एक प्रॉपर प्रूफ के बेसिस पे वो क्लेम करने के लिए 4 महीने देगा, फिर उसके बाद करेगा। अब तो थोड़ा कम हो गया है। अब तो ऐसा कहा जाता है कि 8 महीना मैक्सिमम, 6 से 8 महीने में हो जाता है। देखते कब तक होता है। बट अभी फिलहाल भी ना काम मेरा चालू हो गया है, प्रायोरिटी मिलेगी मुझे